दोस्तों, जब दुनिया सो रही थी तो इजराइल ने पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा और वो भी मिसाइल के थ्रू। क्या है ये मामला, चलिए समझते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे इस नए चैनल को एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी जरूरी है, जिससे हम आपके लिए जियोपॉलिटिकल न्यूज अपडेट लाते रहे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग के बीच एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है और इस बार मामला सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल द्वारा तेहरान में किए गए एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान की एम्बेसी के बेहद करीब धमाके हुए, इतने करीब कि वहां मौजूद अधिकारियों ने इसे नैरो एस्केप बताया। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से धमाके हुए उसने वहां मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हमला इतने सेंसिटिव लोकेशन के पास क्यों हुआ। देखिए दोस्तों, टाइमिंग यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये घटना जंग के शुरुआती दिनों में नहीं, बल्कि करीब 27वें दिन सामने आई है, जब काफी हद तक इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कई ठिकानों को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है इजराइल द्वारा या फिर अमेरिका द्वारा। तो ऐसे में पाकिस्तान की एम्बेसी के पास हमला होना एक सीधा संकेत माना जा रहा है, एक ऐसा संकेत जो कहता है कि इस मामले से दूर रहो। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में खुद को इस संघर्ष में एक मीडिएटर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध ही नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान आज भी इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है। ऐसे में इजराइल की तरफ से ये साफ संकेत दिया गया है कि जिस देश से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो हमारी लड़ाई में मध्यस्थ के रूप में ना आए। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक शब्द जरूरी है, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, मतलब सीधे हमला किए बिना सामने वाले को एक मैसेज देना। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एम्बेसी को सीधे टारगेट नहीं किया गया है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन धमाका इतना करीब हुआ कि डर और दबाव दोनों महसूस होने लगा, यानी एक तरफ से वार्निंग शॉट। दोस्तों, इस घटना के बाद से पाकिस्तान की तरफ से कड़े बयान सामने आए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनके डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचता है तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो देश अभी भी मीडिएटर बनने की बात कर रहा था, अब वही अचानक सख्त चेतावनी देने लगा, और यही बात इस पूरे मामले को और दिलचस्प बनाता है। दोस्तों, अगर पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझे तो मैसेज साफ है कि ये लड़ाई हमारी है, इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। इजराइल की तरफ से ये एक सोचा समझा कदम लगता है, जिससे बिना सीधा टकराव बढ़ाए पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की एक बड़ी तस्वीर ये है कि यूनाइटेड स्टेट इस संघर्ष से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इजराइल अभी भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और ईरान के साथ टकराव जारी है। ऐसे में कोई भी बाहरी खिलाड़ी अगर बीच में आता है तो उसे इस तरह के सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक एयर स्ट्राइक का नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग का हिस्सा है। आपका इस पर क्या मानना है? क्या पाकिस्तान को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए या फिर उसे अपनी भूमिका इस युद्ध में निभानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।